ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ मुंडकोपनिषद अथ मुंडकोपनिषद शांति पाठ। शांति पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसः तनुभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो हमने प्रश्नोपनिषद के 6 प्रश्न पूर्ण किए हैं। आज से हम मुंडकोपनिषद का आरंभ करेंगे। इसमें भी वही शांति पाठ है, शांति पाठ जो कि प्रश्नोपनिषद में था। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि वो भी अथर्ववेद से था और ये उपनिषद भी अथर्ववेद की शाखा है। तो यह मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की शौनकी शाखा से लिया गया है। शौनकी शाखा, इसके ऋषि जो हैं शौनक हैं, इसलिए इस शाखा का नाम भी शौनकी शाखा है। इसका नाम मुंडकोपनिषद इसलिए है क्योंकि यह मुक्त करता है। किससे मुक्त करता है? अज्ञान से। अज्ञान से मुक्त करके ज्ञान प्राप्त कराता है। इस मंत्र का जो हमने शांति पाठ किया, इसका अर्थ हम पहले देख चुके हैं प्रश्नोपनिषद में। तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं कि उपनिषद में क्या कहा गया है। मंत्र पे चलते हैं। तो प्रथम मंत्र है, ये जो उपनिषद है 3 मुंडक में विभाजित है। 3 मुंडक हैं और जो प्रत्येक मुंडक है उसमें 2-2 खंड हैं। प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड हैं। तो हम प्रथम मुंडक का प्रथम खंड आरंभ करते हैं। अथ प्रथमो मुंडका प्रथमो खंडः ओम ब्रह्मादेवानां प्रथमा संबभूव ओम ब्रह्मादेवानां प्रथमा संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठां सब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। तो इस मंत्र में ब्रह्मा जी की बात हुई है, जो ब्रह्मा जी हमारे पुराणों में आते हैं। तो क्या बात करते हैं ब्रह्मा जी के बारे में? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वेद से और पुराण से लिंक होके आएंगी, ठीक। और
लेकिन उपनिषद का मेन प्रयोजन है आपको अविद्या से हटा करके विद्या में लगाना, अर्थात अविद्या को कम करते जाना, विद्या की वृद्धि कराते जाना और विद्या प्राप्त करा करके ब्रह्म तक पहुंचाना। कहीं कहीं लंबा वाक्यांश आएगा, लंबे लंबे मीन्स कई मंत्रों में ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें आपको कहीं कहीं ऐसा लगने लगेगा कि ये उपनिषद बोल रहा है, बट उपनिषद उसको रेफर किया हुआ है एक प्रकार से अपनी तरफ से, और उसके बारे में फिर लास्ट में बताएगा कि इसमें क्या सही है और कितना सही है। गलत नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि गलत है, मीन्स कितना सही है और उसमें जा कर के कहाँ तक रुक जाओगे वो बताएगा। तो पहले मंत्र में ओम से शुरू किया हुआ है। ओम हर जगह जब भी शुरुआत होगी ओम आएगा। ओम ब्रह्म का वाचक है। विश्वस्य कर्ता, विश्वस्य कर्ता मतलब विश्व का कर्ता, विश्व का रचना करने वाला। भुवनस्य गोप्ता, भुवनस्य संपूर्ण भुवनों को गोपनीय रखने वाला अर्थात रक्षा करने वाला, एक प्रकार से प्रोटेक्टर। ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव, सभी देवताओं में सबसे उत्पन्न हुए कौन? ब्रह्मा, जो कि सृष्टि का रचना करने वाले हैं। अर्थात इस तरह से बोला जाए उपनिषद की भाषा में कि सृष्टि का रचना करने वाला, सृष्टि की रचना करने वाली जो शक्ति है जो ब्रह्मा के नाम से जानी जाती है वह सबसे पहले प्रकट हुई। क्लियर? फिर आ जाते हैं उपनिषदों में साकार पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। हम पहले भी कठोपनिषद में तो साकार वर्णन आया ही है। केनोपनिषद में हमने पढ़ा है अग्नि और वायु, इंद्र, इन सबको हमने मूर्तिमान देखा है। यहाँ तक कि ब्रह्म को यक्ष के रूप में मूर्तिमान देखा है। तो ये कोई उपनिषद के लिए नकारात्मक बात नहीं है कि यहाँ पे साकार को क्यों ला रहे हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए साकार माध्यम है, निराकार से ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता। तो साकार रूप में वो हर जहाँ भी जरूरत पड़ेगी आएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो सृष्टि की रचना करने की जो शक्ति है ब्रह्मा, वो जो जगत का रचयिता है और सबको गोपनीय रखने वाला है, देवताओं में सबसे पहले संबभूव प्रकट हुए। स ज्येष्ठ पुत्राय अथर्वाय सर्व विद्या प्रतिष्ठाम ब्रह्म विद्याम प्राह, और उन्होंने, कौन? ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र, सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो हैं अथर्व, अथर्वा नाम है जिनका, अथर्वा को समस्त विद्याओं को ब्रह्म विद्या प्राह, समस्त विद्याओं की जो प्रतिष्ठा है, सारे विद्याओं की जो प्रतिष्ठा है अर्थात सभी विद्याओं में जो सबसे ऊपर है, उस ब्रह्म विद्या को भली भांति उपदेश किया। किसने? ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को जो विद्या सभी विद्याओं में प्रतिष्ठित है अर्थात सर्वोपरि है, उस ब्रह्म विद्या का अच्छी तरह से उपदेश किया। इतना क्लियर हुआ? तो अब दूसरा मंत्र देखते हैं। अथर्वणेयां प्रवदेत ब्रह्मा, अथर्वातां पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्याम्, स भारद्वाजाय सत्यवहाय, प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम,
ब्रह्मा भारद्वाजाय लीने परमात्मायाम्। तो यहाँ पे लीनिएज चल रही है, किससे किसको प्राप्त हुआ, इस तरह का। जैसे भगवान बोलते हैं कि मैंने यह उपदेश सबसे पहले विवस्वान सूर्य को दिया और उसने अपने पुत्र मनु को बताया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। उसी तरह से इधर भी चल रही है कि विद्या कहाँ से कहाँ गई। तो ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को उपदेश किया था ब्रह्म विद्या का। उसके बाद बोल रहे हैं कि अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वाताम पुरो वाशांगिरे ब्रह्म विद्याम। जो ब्रह्मा से उपदेशित विद्या थी, जिस विद्या का उपदेश अथर्वा ने ब्रह्मा से लिया था, ताम ब्रह्म विद्याम, उसी ब्रह्म विद्या को अथर्वा पुरा अंगिरे उवाच। अथर्वा ने पहले किसको बताया, किस ऋषि को, अंगिरा को। अंगिरा नहीं, अंगिरे मतलब अंगी ऋषि, ऋषि का नाम है अंगी। अथर्वा ने अंगी ऋषि से कहा, सह मतलब कौन, अब वो अंगी जिनको अथर्वा ने उपदेश दिया, वो अंगी ऋषि भारद्वाजाय सत्यवाह, भारद्वाज गोत्रीय सत्यवहाय अर्थात सत्यवाह ऋषि को बताया। किसने, अंगी ने। फिर भारद्वाज परवराम, भारद्वाज से अब परंपरा से चली आ रही उस विद्या को अंगिरस है, तो अंगिरस से कहा गया, अर्थात अंगिरा नामक ऋषि से कहा गया। इस तरह से परंपरा चली। तो ये जो अंगिरा ऋषि हैं, इनसे ही अब आगे बढ़ेगी कथा। कथा बोले तो उपनिषद का व्याख्यान। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। और ब्रह्म विद्या कैसी है, सभी विद्याओं में प्रतिष्ठित है, ये हम पहले से जानते हैं, सभी विद्याओं के ऊपर है। और फिर वो अथर्वा जो कि ब्रह्मा से उपदेशित थे, ब्रह्मा से उपदेशित जो अथर्वा थे, उन्होंने उसी ब्रह्म विद्या को अंगी ऋषि से कहा। अंगी ऋषि ने भारद्वाज गोत्रीय सत्यवह से बताई और भारद्वाज परंपरा से चली आ रही वह विद्या को अंगिरा से कहा गया, अंगिरा ऋषि से। अब आगे का मंत्र देखते हैं। आगे का मंत्र क्या बोलता है। सौनको ह वै महासालो अंगिरसं विधिवदुपसन्नं पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। चलिए इसको पढ़ेंगे। सौनको ह वै महासालो अंगिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। तो यहाँ पे सौनक ऋषि का प्रवेश हो रहा है। वह विख्यात सौनक ऋषि, हाँ सौनक वै महासालः, सौनक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध महासाला, जो कि महान साला के अधिपति हैं। महान साला अर्थात, साला मतलब नॉर्मली किसी भी भवन को लिया जाता है, लेकिन विशेष रूप से विद्यालय या पाठशाला जहाँ पे शिक्षा दी जाती है उसको बोला जाता है साला। तो वो महासाला के अधिष्ठाता हैं, अर्थात एक प्रकार से कुलपति हैं। कौन, सौनक।
विधिवत अंगिरसम उपसन्नः, विधिपूर्वक अंगिरसम मीन्स अंगिरा के पास, उपसन्नम उप पास में आए। विधिवत अंगिरा के पास आए कौन? शौनक ऋषि, जो महाशाला के अधिष्ठाता हैं, महान विद्यालय के अधिष्ठाता हैं। तो वो शौनक ऋषि के पास आकर के, शौनक ऋषि अंगिरा ऋषि के पास आए विधि पूर्वक। जैसे आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, हमने प्रश्न उपनिषद में अच्छी तरह से देखा था। एक महर्षि के पास कैसे जाया जाता है, कैसे जाया जाता है बताइए गौरांग जी। सर वो हवन की लकड़ी, हाँ, समिधा लेकर के, समिधा लेके जाना पड़ता है। हाँ, तो उसी वही विधिवत लिखने का मतलब कि उसी विधि से समिधा लेकर के पहुँचे और पप्रच्छ पूछा। क्या पूछा? भगवो, हे भगवन, नु निश्चय पूर्वक बताइए, कस्मिन् विज्ञाते, किसके जान लेने पर, कौन सी ऐसी विद्या है जिसके जान लेने पर इदम सर्वम विज्ञातम, सब कुछ जाना हुआ जैसा हो जाता है। सर्वम विज्ञातम भवति इति, यही मेरा प्रश्न है। किसको जान लेने पर, कौन सी ऐसी विद्या है जिसको जान लेने पर सब कुछ जाना जैसा हो जाता है, मतलब कि वो परेशान है। कौन? ऋषि शौनक, बहुत बड़े शाला के तो अधिष्ठाता हैं, बहुत बड़े विद्यालय जो कि उनका गुरुकुल है, आश्रम है, उसके अधिष्ठाता हैं। लेकिन उनकी समस्या क्या है कि वो ज्ञान के उस चरम अवस्था तक नहीं पहुँचे हैं, मीन्स उनके पास साथ अविद्या ज़्यादा अभी अटैच है। तो एक प्रकार से वो ऋषि के पास आकर के ये पूछते हैं कि कोई ऐसी दवा बता दीजिए जिसको खाने से कोई बीमारी न हो। कोई भी दवा खाओ, कुछ दिन शांत रहती हैं बीमारियां, फिर वापस चली आती हैं। कोई ऐसी दवा बताइए जिससे कि बीमारी हो ही ना, हमेशा के लिए बीमारी से मुक्त हो जाए। तो उनका कहने का भाव यही है कि कोई ऐसी, हाँ हमारे सवाल करते हो, हाँ हम भी वही ढूंढ रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि कोई ऐसी विद्या बताइए जिसको जान लेने पर सब कुछ जाना जैसा हो जाता है। यही मेरा प्रश्न है, कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। तो भगवान ने भी भगवत गीता में ऐसे ही बोला है, लेकिन वो अर्जुन के बिना पूछे ही बोला है। जैसे ये 7वें अध्याय में वो बोलते हैं, 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य अशेषतः। इस ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान के साथ मैं तुमसे अच्छी तरह से कहूँगा। यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं बचता है। ठीक, तो वही बात यहाँ पे ऋषि पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी विद्या बता दीजिए जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना जैसा हो जाता है। यही प्रश्न है। तो आगे देखते हैं कि ऋषि क्या उत्तर देते हैं। अंगिरा ऋषि उत्तर देंगे शौनक को। तस्मै स होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहास्मा यद्ब्रह्माविदो वदन्ति परा चैवापरा च। पढ़ते हैं, तस्मै स होवाच, तस्मै स होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहास्मा यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा
वदन्ति परामुक्ति चैवा परा च। चैवा परा च। तो अंगिरा ऋषि बोलते हैं वो ऋषि शौनक से कि दवा तो है जिसको जान मीन्स खाने के बाद कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन वो एक दवा नहीं है, 2 दवा है। एक दवा से बीमारी ठीक नहीं होगी, 2 दवा है। और उसमें से पहली दवा ऐसी है जिसको केवल एक को खाएंगे तो उसके बाद फिर वो बीमारी होगी, ऐसा नहीं कि मुक्त हो जाओगे। उसके बाद दूसरी को खाओगे तो मुक्त होगे, लेकिन दूसरी को नहीं खाओगे तो फिर बीमारियां पकड़ेंगी। और दूसरी दवा ऐसी है कि पहली को खाए बिना दूसरे को खा नहीं पाओगे, तो वो हमने पहले भी पढ़ा है। तो दोनों विद्या क्या है वही बता रहे हैं, परा और अपरा। तस्मै स होवाच, तब शौनक ऋषि से महर्षि अंगिरा बोले, ब्रह्मविदः इति ह वदन्ति स्मः। ब्रह्म को जानने वाले इस प्रकार निश्चित रूप से कहते आए हैं। क्या कहते आए हैं? द्वे विद्ये एव वेदितव्ये, 2 विद्याएं जानने योग्य हैं। परा च अपरा च, परा भी है और अपरा दूसरी अपरा भी। ये 2 विद्याएं जाननी पड़ेगी, तभी ऐसा होगा कि सब कुछ जाना हुआ जैसा हो जाएगा। अर्थात बीमारी को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए 2 दवाएं खानी पड़ेगी। पहले तो अपरा खानी पड़ेगी, पहले अपरा विद्या का ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा। उसके बाद उससे जब पार हो जाएंगे तो परा विद्या। ठीक, ये 2 विद्याएं अगर अपरा को ही ग्रहण करके रुक गए तो फिर मुक्त नहीं होंगे। अपरा वाली दवा खा करके रुक गए तो फिर बीमारी होगी, तो परा वाली दवा खानी भी जरूरी है। लेकिन परा को बिना अपरा को खाए परा को नहीं खा सकते। आगे देखते हैं क्या बताते हैं, कौन सी विद्या अपरा है और कौन सी परा है। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषमिति अथ परा यया तदक्षरम् अधिगम्यते। चलिए पढ़ते हैं। तत्र अपरा ऋग्वेदो, तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषमिति अथ परा यया तदाक्षरम् अधिगम्यते। तो देखिए यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं, तत्र अपरा, उसमें से अपरा। अपरा कौन कौन सी अपरा विद्या कौन कौन सी है? लोअर लेवल की विद्या। अपरा मतलब लोअर लेवल और परा मतलब हायर लेवल। हायर ही नहीं, हाईएस्ट, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। और उससे जो नीचे वाली है वो अपरा है। उस अपरा में क्या क्या आते हैं? ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब के सब क्या हैं? अपरा विद्या हैं, परा नहीं हैं।
इनको जानने वाले को घमंड नहीं करना है कि बहुत बड़ा विद्वान हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, वो अपरा विद्या ही है। तो ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इनके साथ साथ उनके जो साथ में लगे हुए ग्रंथ हैं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सबको इंक्लूड कर लेना है, उनके ही भाग हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अभी हम जो मुंडक उपनिषद पढ़ रहे हैं किसका पाठ है? अथर्ववेद का। तो ये अपरा विद्या है। और क्या अपरा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इति, इसके अलावा और जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी बच गए हैं, ये तो बहुत ऊपर लेवल के अपरा हैं। बाकी जो हैं इनसे नीचे के हैं, बाकी सबका तो कहना ही नहीं है, वो सारे इनके नीचे हैं। तो वो फिर ये काम की नहीं है ना, मतलब की लाइन खुल गई ना ये। हाँ नहीं, काम की है, बिल्कुल काम की है, इसीलिए तो बताया दोनों दवा पीनी है। दो विद्या हुई, एक ही को पाने में एक जन्म निकल जाएगा तरीके से। हाँ ठीक है, बट ये क्या बोले हैं ऋषि, दोनों दवा को खाना है, अपरा को भी और परा को भी। और वो परा जो है ऐसा है कि इन अपरा को खाए बिना उसको खा नहीं सकते। तो ये अपरा हैं। और ये जो 6 है, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिष, ये 6 वेदांग जिनको हम वेदांग बोलते हैं ना, वही ये 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो वेदों को पढ़ने के लिए इनका ज्ञान, मीन्स वेद तभी अच्छे से समझ में आते हैं जब इन वेदांगों का ज्ञान होता है। शिक्षा का मतलब यहाँ पे ज्ञान से नहीं लेना है। शिक्षा का नॉर्मली शब्द होता है शिक्षा देना, मतलब ज्ञान। ये शिक्षा का मतलब यहाँ पे वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब यहाँ पे होता है फोनेटिक्स, कैसे शब्द को, अक्षर को लिखा जाए, प्रोनाउंस कैसे किया जाए, वो इसमें सिखाया जाता है। वैसे ही इसके अलग अलग और पार्ट हैं। कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया। ये सब के सब क्या, और उसके बाद ज्योतिषम इति भी जोड़ दिए हैं कि इसके अलावा और जो कुछ है वो सब के सब अपरा हैं। अर्थात जो हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं आजकल, एक से पहले किंडरगार्टन में, वहाँ से लेकर के पीएचडी तक जो कुछ कहते हैं पढ़ते हैं, सब कुछ अपरा है। अथ परायया, तो परा क्या है? तद अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा वो अक्षर अर्थात जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जो जिस अवस्था में है वैसा ही रहता है परमानेंट, उसका जो ज्ञान करा दे, उसको जो जना दे, उसके जिसके द्वारा जो वह जानने में आता है, अधिगम्यते, सा परा, वो परा विद्या है। तो अब बोलेंगे कि उपनिषद से ही तो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में। हाँ गौरांग जी, उपनिषद ही तो बता रहा है उसके बारे में, तो ये परा क्यों नहीं है? क्या सर, सुनाई नहीं आया? परा और अपरा के बारे में बताया, वो सुनाई दिया? हाँ। तो परा विद्या क्या है? जो ब्रह्म को बता दे। हाँ, तो ब्रह्म जिससे ज्ञान करवा दे, जो कभी शेड नहीं होती, खत्म नहीं होती। हाँ, वो खत्म नहीं होती, ब्रह्म नहीं खत्म होता है। हाँ, मतलब उसकी हाँ। विद्या खत्म नहीं होती ना, मतलब ये तो सब शेड हो जाएंगे, ग्रंथ वगैरह जो भी है, जो भी विद्या है। हाँ, तो जिससे वह अक्षरम, अक्षरम मतलब कि जो क्षय नहीं होता, क्षरण नहीं होता, कौन? ब्रह्म। ब्रह्म के क्षरण न होने की बात हो रही है, किसी विद्या अविद्या के नहीं। तो वो ब्रह्म जो कि अविनाशी है, वह जानने में आ जाए, वह विद्या परा है। तो ये उपनिषद भी तो उसी के बारे में बता रहे हैं, शुरू से हमेशा उसी के रट लगाए हुए हैं, मंत्र जप रहे हैं। तो ये परा क्यों नहीं है? आपने तो बोला ब्रह्म है ना परा, ब्रह्म शेड नहीं होता।
ये जो हमें बता रही है जो सब जो ग्रंथ है, ये तो एक टाइम के बाद क्षीण भी हो सकते हैं, इनकी विद्या खत्म हो सकती है अगर आगे हम पास ना करें, किताबें खत्म हो सकती है। नहीं तो विद्या के क्षीण होने और न होने का यहाँ पे कोई लेना देना थोड़ी है। कौन सी विद्या उसको बता रही है, उस ब्रह्म को, वो परा विद्या है। हाँ, वो तो ये भी बता रही है। हाँ, ये बता रही है, फिर भी ये अपरा है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। जैसे हाँ, वेद को लिखने वाले, वेद को जो श्रुति बनाए हैं जो ऋषि, उनके यहाँ जो नॉलेज आया था वो फर्स्ट हैंड नॉलेज था। मीन्स उनको वो ब्रह्मांडिक ध्वनि सुनाई दी थी, उसको ही अपने शिष्यों को सिखाया, तो उन्होंने अपने अंदर वो समाहित किया था उस मंत्र को। हम क्या कर रहे हैं कि उनके हुए बताए हुए मंत्रों को जो आज लिख दिया गया है उसको पढ़ करके जान रहे हैं। तो ये जस्ट हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सूचना ग्रहण कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। ये हमारे अंदर डायरेक्ट नहीं आ रही है, सूचना ले रहे हैं। अब हमारी कितनी कैपेसिटी है उसको धारण करने की, वैसा जानने की जैसा ब्रह्मा है, उस पर डिपेंड करता है। तो जब तक हम उसको अनुभव में नहीं लाएंगे, अर्थात उसका रियलाइजेशन नहीं होगा, तब तक वो पराविद्या नहीं होगी। यही विद्या है, यही विद्या है। जब रियलाइजेशन हो जाएगा तो वो पराविद्या बन जाएगी। और जब तक रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, केवल इन्फॉर्मेशन के रूप में है, सूचना के रूप में है, डाटा है, तो वो अपरा है। क्लियर? जैसे मान लीजिए बच्चे ने, छोटे बच्चे ने किताब में पढ़ा कि आग गर्म होती है, दहन करती है, जला देती है, पढ़ा। उसका आग से कभी सामना नहीं हुआ है, क्या उसको पता चलेगा कि आग कैसी गर्म होती है, कैसे जलाती है? वो केवल पढ़ के जानकारी लिया है कि हाँ आग गर्म होती है। उसको पता तभी चलेगा जब वो आग के पास जाएगा और वो हाथ लगाएगा, और जब हाथ जलेगा उसका, तो उसको अनुभूति होगी कि हाँ आग ऐसी गर्म होती है। तो वही है ये ब्रह्म विद्या जो पराविद्या है। ब्रह्म का अनुभूति जब होगा वो पराविद्या हो जाएगी। और ये केवल इन्फॉर्मेशन मिलना वही बुक पढ़ने जैसा है। इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हाँ ये सही बात है, कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। इन्फॉर्मेशन तो मिली, लेकिन वो परा नहीं है, अपरा है। जब तक आपको अनुभूति नहीं होती तब तक वो परा नहीं बनेगी। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। 6 नंबर मंत्र। यत्तदृश्यमग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् अचक्षुश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीरा। तो इसमें बोल रहे हैं यत्तदृश्यम, पढ़िए, यत्तदृश्यम ग्राह्यम अगोत्रम, अग्राह्यम अगोत्रम है जो पहले पढ़े थे, अग्राह्यम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तद पाणिपादम, तद अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यद्भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीरा। तो देखते हैं क्या बोलते हैं। यत्तदृश्यम, वह जो जानने में न आने वाला है, जानने में नहीं आता।
यतद अदृश्यम, जो जानने में नहीं आता। अग्राह्यम, ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। अगोत्रम, गोत्र से रहित है, उसका कोई गोत्र नहीं है, किसी वंश में पैदा नहीं हुआ है, किसी गुरु का शिष्य नहीं है। अवर्णम, कोई रंग रूप नहीं है उसका, रंग रूप से रहित है। अचक्षु श्रोत्रम, उसके न तो आँख है न कान है, आँख कान से रहित है, अर्थात उसकी कोई ज्ञानेंद्रियाँ नहीं हैं, ज्ञानेंद्रियों से रहित है। अपाणिपादम, हाथ पैर भी नहीं हैं। तथा और क्या है, तत् यत् नित्यम, जो कि नित्य है, ये कुछ भी नहीं है उसके पास। न तो वो जानने में आता है, न पकड़ा जाता है, न किसी गोत्र में पैदा हुआ है, गोत्र से रहित है। अवर्णम, रंग रूप कुछ भी नहीं है। अचक्षु श्रोत्रम, आँख और कान से रहित है। अपाणिपादम, हाथ पैर भी नहीं है। तथा तत् यत्, वह जो नित्यम नित्य है। विभुम, विभुम मतलब कि पूरे विभु में है, पूरे अर्थात पूरे ब्रह्मांड में वही है, सर्वव्यापी है। सर्वगतम, सर्वगतम मीन्स सब में आगत है, जितने भी पिंड हैं उन सब में है। सुसूक्ष्मम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म, उसकी सूक्ष्मता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अव्ययम, अविनाशी है, जो व्यय नहीं होता, जिसका क्षरण नहीं होता, व्यय नहीं होता, जैसा है वैसा ही है। तत् भूत योनिम, तत्भूत योनिम, और ऐसा होते हुए भी वो क्या है, सारे भूतों अर्थात सारे प्राणियों की योनि है, सारे प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान है, वहीं से सब उत्पन्न होते हैं। धीरा परिपश्यन्ति, और ऐसे ब्रह्म को जो धीर होते हैं, धैर्यवान होते हैं, अर्थात जो योगी हैं, साधक हैं, परिपश्यन्ति, सर्वत्र देखते हैं, हर जगह देखते हैं, सब में उसको एक जैसा ही देखते हैं, मीन्स हर जगह उसको वही दिखाई देता है जो धीर है। एक बार फिर से देखते हैं, वह जो कि जानने में नहीं आता, ग्रहण करने में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, कोई किसी गोत्र वाला नहीं है, उसका कोई गोत्र नहीं है, रंग रूप से रहित है, न उसकी आँखें हैं न कान हैं, हाथ पैर भी नहीं हैं, जो कि नित्य है, सर्वव्यापी है और सब में व्याप्त है। सुसूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है। अव्ययम, व्यय नहीं होता। तत् भूत योनिम, वही सभी भूतों की योनि है, अर्थात सभी प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान वही है। धीरा परिपश्यन्ति, जो धीर लोग इस तरह से उसको जानते हैं, वो उसको सब में देखते हैं। सर्वत्र परिपूर्ण मीन्स हर जगह देखते हैं, क्योंकि वो पहले भी लिखा हुआ है विभुम सर्वगतम, वह सर्वव्यापी है और सब में है। ऐसी बात भगवद गीता में भगवान भी बोलते हैं 13वें अध्याय में, लेकिन आप उसको सुनकर लगेगा कि ये तो बिल्कुल विरोधाभास है, वो उल्टा बोल रहे हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन इसका उत्तर यहाँ पे मिल जा रहा है, विभुम सर्वगतम। तो जैसे त्रयोदश अध्याय में ये बोलते हैं, हाँ 13 नंबर जो श्लोक है उसमें बोलते हैं, सर्वता पाणिपादम तत् सर्वतो अचिशिरो मुखम, सर्वता पाणिपादम तत् सर्वतो अचिशिरो मुखम, सर्वता श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उसके न तो हाथ पैर हैं, न नेत्र हैं, न कान हैं, और वहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि उसके हर जगह हाथ पैर हैं, सर्वता पाणिपादम,
हर जगह हाथ पैर हैं। सर्वतो अच्छी सिरो मुखम, हर जगह आँख है, सिर है, मुख है। सर्वथा श्रुतिमल्लोके, और हर जगह उसके कान और आँख हैं। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और उसने सबको आवृत करके, सबको कवर करके, आच्छादित करके स्थित है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसके हाथ पैर नाक कान कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर ये क्या बोल रहे हैं कि सर्वव्यापी है, सब में फैला हुआ है। तो उसी बात को बोल रहे हैं कि जब सर्वव्यापी है और सब में फैला हुआ है, अर्थात उसके हर जगह हाथ पैर नाक कान सब हैं। क्लियर हो गया। और जो धीरा परिपश्यन्ति, धीर जो धैर्यवान होते हैं उसको हर जगह देखते हैं, उसके लिए 6ठे अध्याय का श्लोक नंबर 29 और 30 है। जो भगवत गीता का 6ठा अध्याय है उसका श्लोक 29 और 30 क्या बोलता है, देखते हैं। इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, जो सभी भूतों में अपने आप को और सब और अपने आप में सबको, अर्थात आत्मा में ही सबको और आत्मा को सब में ऐसा देखता है। इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, ऐसा देखने वाला हर जगह समदर्शी होता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, जो मुझे हर जगह देखता है और सब में मुझको देखता है। तस्मात् तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, उसके लिए मैं कभी अव्यक्त नहीं होता, अर्थात उसके सामने मैं हमेशा रहता हूँ और वह मेरे लिए हमेशा रहता है। क्लियर। और यही बात ईशावास्य उपनिषद का 6वां मंत्र भी बोल रहा है। ईशावास्य उपनिषद का 6वां मंत्र बोलता है, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। बोल रहे हैं कि जो साधक सभी प्राणियों में सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, अपने आप को ही देखता है, च और सर्वभूतेषु आत्मानं, और सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों को अपने आप में और अपने आप को सब में देखता है। तत् न विजुगुप्सते, तो जो ऐसा समदर्शी होता है वह किसी से घृणा नहीं करता, किसी से उसको नफरत नहीं होती। क्लियर हो गया। तो ये था कि उसके आँख नाक कान कुछ भी नहीं है, गोत्र में किसी गोत्र में पैदा नहीं हुआ है, फिर भी सर्वव्यापी है, हर जगह फैल व्याप्त है और अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अविनाशी है। ऐसे ब्रह्म को धीर लोग जब ऐसा जानते हैं तो वो उसको हर जगह एक सा देखते हैं, सब में एक जैसा देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक भी इम्पॉर्टेंट है। यथोर्णनाभे सृजते गृह्णते च, यथा पृथिव्यामूषधयः सम्भवन्ति, यथा सता पुरुषात् केशलोमानि, यथाक्षरात् सम्भवति विश्वम् तथा। यस, ठीक है। तो इस मंत्र में वो 3 उदाहरण दिए हैं ब्रह्म को समझाने के लिए। 3 उदाहरण दिए हैं। क्या? यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, जैसे ऊर्ण नाभि खुद ही सृजन करता है और खुद ही ग्रहण कर लेता है, अपने आप में समाहित कर लेता है। ऊर्ण नाभि कौन है? मकड़ी।
मकड़ी को ऊण नाभि बोलते हैं। ऊण नाभि क्यों बोलते हैं? जिसकी नाभि से ऊन निकलता है, अपने से ही निकालती है ना वो धागा जिससे जाल बुनती है, तो इसलिए उसको ऊण नाभि बोलते हैं, जिसकी नाभि से ऊन निकलता है। तो वो जाल बनाती है, जाला बनाती है, और जब देखती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको क्या करती है, निगल जाती है फिर से अपने अंदर। ठीक है, बना के केवल छोड़ नहीं देती, वो हम तोड़ ताड़ देते हैं, वो अलग की बात है। खाने वाने का नहीं पता मेरे को, ये पता है बस निकलता था। नहीं, वो निगलती भी है। ग्रहणते च, ग्रहण भी कर लेती है उसको, इसीलिए भगवान का उदाहरण दिया है उसको। जैसे मकड़ी अपने जाले का सृजन करती है अपने नाभि से ऊन निकाल के, और फिर उसको निगल भी जाती है। और क्या बोल रहे हैं, यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति, और जैसे पृथ्वी में औषधियाँ निकलती हैं, संभव होती हैं। आगे देखते हैं और क्या बोल रहे हैं, यथा सतः पुरुषात् की सलोमानी, और क्या होता है, जिस प्रकार से जीवित मनुष्य से सतः पुरुषात्, सतः ही शब्द यहाँ पे आया है कि जो वास्तव में अभी विद्यमान है उस पुरुष से, की सलोमानी, बाल और रोएं उगते हैं। अब बाल और रोए का एग्जाम्पल क्यों दिए हैं वो भी देखेंगे। तथा अक्षरात् इह विश्वम संभवति, उसी प्रकार उस अक्षर से जो क्षरण नहीं होता उससे यह पूरी सृष्टि अर्थात पूरा विश्व संभवति, संभव होता है, उत्पन्न होता है। अब एक एक को देखते हैं कि क्यों एग्जाम्पल दिए हैं ऐसा। पहले तो मकड़ी का देख लेते हैं। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, जैसे मकड़ी अपना जाला बुनती है, अपने ही नाभि से ऊन निकालती है और जाला बुनती है, और ज़रूरत नहीं, ऐसा उसको लगता है ज़रूरत नहीं है तो फिर से ग्रहण कर लेती है, अपने आप में ही समाहित कर लेती है, निकल जाती है। वैसे ही भगवान करता है, वैसे ही ब्रह्म भी करता है, इस सृष्टि की रचना करता है, और जब उसको लगता है कि अब सृष्टि में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसको निकल जाता है, मतलब अपने अंदर समाहित कर लेता है। मकड़ी भी सब कुछ एक साथ थोड़ी निकल जाती है, पार्ट पार्ट करके ही निकलती है, फिर बुनती है। वैसे ही जिसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको भगवान समाप्त कर देता है, अपने आप में निकल लेता है। जिसकी ज़रूरत होती है उसकी सृष्टि कर देता है, मकड़ी की तरह। डायनासोर की ज़रूरत नहीं है, डायनासोर चला गया। ठीक, वैसे ही और भी जीव हैं, वनस्पति भी बहुत सारे होते हैं जो हमको पता नहीं चलता। सीजनल भी होते हैं, इस सीजन में ज़रूरत है, पैदा हो गया, सीजन ख़त्म हुआ, चला गया। वैसे ही आ रहा है आगे। यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति, जैसे पृथ्वी में औषध, इस औषध को औषधि से नहीं जोड़ना है, बताता हूँ, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। हम जो शांति पाठ करते हैं उसमें पढ़ते हैं औषधयः शांति वनस्पतयः शांति, बोलते हैं ना। उस औषध का मतलब क्या है, औषध मतलब क्या होता है? हाँ, उस औषध का मतलब दवा नहीं समझना है, वो दवा को औषध बोलते हैं, औषध नहीं। अनाज जो, हाँ, अनाज, केवल अनाज की बात नहीं है, केवल हम जो खाते हैं केवल वही नहीं, ऐसे, हाँ, ऐसे पौधे जो उत्पन्न होते हैं और उनमें फल आते हैं, फल आने के बाद जब फल पक जाते हैं तो वो सूख जाते हैं, वो पौधा सूख जाता है और फिर से हरा नहीं होता, दोबारा हरा नहीं होता। अब उसका जो फल लगा है वो बीज बनेगा और वो बीज फिर से उत्पन्न होगा, नया पौधा बनेगा। वो एक बार फल पका तो सूख जाता है, उस पौधे को, उस तरह के पौधों को औषध बोलते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, वो एम्पल अमाउंट में हमको दिखता है, हर जगह दिखता है। हाँ,
सारे मिलेट्स हाँ, सारे मिलेट्स इस तरह से हैं, जो मीन्स हर साल होते हैं और फल पकने पे सूख जाते हैं, वो दोबारा हरे नहीं रहते। तो उसकी कोई क्वालिटी है, मतलब औषध, मतलब क्या स्पेशल है औषध? नहीं, उसी का नाम औषध दिया गया है। अच्छा। जो मीन्स एक बार फल उसका पके तो वो फिर से अब हरा ना रहे, वो दोबारा उसमें फल नहीं आएगा। तो ऐसे पौधों को औषध बोलते हैं। बाकी सब जो पौधे हैं वो वनस्पति में काउंट होते हैं, बड़े बड़े पेड़ से लेकर के छोटे छोटे पौधे तक जो कि कंटिन्यू रहते हैं, वो वनस्पति होंगे। और जो हमारी औषधि दवा बनती है वो दोनों से बनती है, औषध से भी और वनस्पति से भी। क्लियर हुआ? तो इसलिए एग्जाम्पल दिए हैं कि यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति, औषध जैसे संभव होता है, अर्थात जब निकलना हुआ निकला, फिर उसकी कंटिन्यूटी नहीं है, उसका जाने का समय हो गया, चला गया, अब दोबारा वो जिंदा नहीं होगा। तो ऐसे ही ईश्वर करता है। यथा सतः पुरुषात् केश लोमानी, अब पुरुष के अर्थात मनुष्य के केश और लोम, बाल और रोए की बात क्यों कर रहे हैं? इन सब की बात इसलिए हो रही है कि ये बताना चाह रहे हैं कि केवल बीज ही इसका कारण नहीं है, बिना बीज के भी ऐसा होता है। हम गेहूं चावल तो छेड़ देते हैं, उसमें उग जाता है। बहुत सारी औषध ऐसी होती हैं जो बिना बीज के उत्पन्न होती हैं। वो अब लोग बोलते हैं कि हवा से या और किसी माध्यम से वो पोलिनेशन होता है, उससे उग जाती हैं, उससे उगती हैं। लेकिन ऐसी भी वनस्पतियां होती हैं जो अपने आप उग जाती हैं उस मौसम के प्रभाव से और फिर समाप्त भी हो जाती हैं। वैसे ही रोमकूप और केश की बात इसलिए किए हैं कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के बहुत कम बाल रहते हैं पैदा होते टाइम, या रोएं बिल्कुल नहीं होते हैं बॉडी पे, और जैसे ग्रोथ होती है तो उनके रोएं भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बाल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ तक कि जहाँ लगता है कि ये एकदम से बिना बाल का होगा, उसके भी बाल हो जाते हैं। तो इसीलिए ये तीनों उदाहरण दिए हैं कि ये केवल बीज से संभव नहीं है, अपने आप भी होता है, वो ईश्वर का खेल है, वो हमारी समझ से परे है भाई, इसलिए वो ईश्वर ही ऐसा करता है। तो ये तीन एग्जाम्पल दिए हैं, ऊर्ण नाभि का, औषध का और केश लोम का। फिर से देख लेते हैं। जैसे ऊर्ण नाभि अर्थात मकड़ी अपने जाले बुनती है और जब देखती है कि ज़रूरत नहीं है तो ऐसे ही निकल लेती है। औषधियाँ पैदा होती हैं और जब उसका मीन्स काम समाप्त हो गया तो मर जाती हैं, फिर से जिंदा नहीं रहती या फिर से हरा नहीं होती। जो रोए होते हैं या केस होते हैं पहले से वैसे नहीं होते, लेकिन फिर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, तथाक्षरत संभवती है विश्वम, वैसे ही वह अक्षर जिसका कभी क्षरण नहीं होता अर्थात वह ब्रह्म इस विश्व को संभव करता है, इस विश्व को बनाता है। फिर वही बात कि उसके पास तो कुछ है नहीं, बनाएगा कैसे? प्रकृति ही बनाएगी, लेकिन चेतना किसने दी हुई है? ब्रह्म ने दी है, इसलिए नाम उसका होगा। तो आज यहीं पे रोकते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति।